यदि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है? नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो। अल्पतम विचलन कोण बोले तो डेल्टा एम, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, फिर हमको आपतन कोण बोले तो आई का मान, फिर निर्गत किरण का मान यानी कि आर का मान की बात कर देना हमको, आर क्या हो रहा है। फिर अपवर्तन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण यानी कि ए आई सॉरी ये हमारा आर होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आई भी होगा, आई डैश की बात कर देते हैं जो लास्ट में निकलता है निर्गत कोण की। देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हमने इसमें एक फार्मूला प्रिज्म में पढ़ा है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और अपान साइन ए बाई 2। इसी पर रख के देखते हैं। तो n का मान कितना दिया देख लेते हैं। हमको ज्ञात क्या है, दिया क्या है? ज्ञात हमको है कि n बराबर √2 अपवर्तनांक दे दिया है, कोण a बराबर 60 डिग्री। इस स्थिति में देखते हैं, मान रखते हैं, पुटअप करने पर वैल्यू पुटअप किया जाए उसका मान, तो n का मान √2 एंड साइन a का मान हमको अगर देखा जाए तो 60 डिग्री मिला है, डेल्टा एम मिला ही नहीं है, बटे 2 अपान साइन a का 60 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देते हैं इसको, कैलकुलेट करेंगे तो साइन 60 यानी काट देंगे तो 30 बचेगा, नहीं साइन 30 की मान हो जाएगा 1/2 होता है। 1/2 होगा तो 1/2 अगर नीचे रहेगा, लिख देते हैं एक बार फिर से, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान 1/2। 1/2 इधर आएगा तो हो जाएगा किसमें? गुणे में, यानी कि कट जाएगा। देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 1√2/2। काटेंगे तो √2 होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या को 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर 2 लिखा गया तो √2 इंटू √2 कर सकते हैं। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं। √2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं 1/√2 यहाँ बचा है, कितना बचा? 1/√2 साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 होगा। अगर अब देखा जाना चाहिए दोनों में ये जो अनुपात है साइन वाले, इनका हमें बराबर होना चाहिए कोई जाए, तो हम कहते हैं कि 1/√2 का मान साइन में किसके बराबर होता है? तो साइन में अगर हम देखते हैं 1/√2 का मान साइन 45 के बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2। क्यों? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 की मान √3/2 और साइन 90 का मान यानी साइन 90 1 होता है। ओके, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 45, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 के बराबर होगा। तो हम साइन दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, अर्थात अनुपातिक अगर सेम है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो 45 डिग्री जो हमारा होगा 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 के बराबर होगा। 45 दूना 90, 90 बराबर अगर हमारा 60 प्लस डेल्टा एम है तो डेल्टा एम का मान क्या हो जाएगा? 90 में से 60 जाएगा 23 डिग्री, यानी कि जो हमारा डेल्टा एम का वैल्यू आया वो कितना आ गया? 23 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद आते हैं आई, यानी कि विचलन कोण डेल्टा एम का निकल आया, डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री। अब फिर हम बात करते हैं आपतन कोण आई की। इसमें हमने देखा साइन आई, ये स्नेल का नियम है जो कि साइन आई अपान साइन आर से है, तो आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम है। दूसरी बात करते हैं, आई बराबर हमारा क्या है? ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो आई का मान, डेल्टा एम का मान हमको मिला है, डेल्टा ए का मान 60 डिग्री है, ये है, डेल्टा एम की मान हमको 30 डिग्री और बटे 2 बोले तो 60 से 90 बटा 90/2 बोले तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं तीसरे की बात करते हैं। बात की इन्होंने निर्गत किरण। अगर निर्गत की बात करते हैं, निर्गत कोण की, तो निर्गत कोण का मतलब प्रिज्म में जिस कोण से डाला जाता है प्रकाश, लास्ट में अपवर्तन के उपरांत वह उसी कोण से निकलता है, यानी कि निर्गत कोण अगर हमारा आई डैश रहा होगा, मान लेते हैं टाइम के लिए, तो हमारा आई के बराबर होगा। तो इस हिसाब से आई बोले तो 45 डिग्री से निकलेगा। फिर आते हैं हम लोग अपनी चौथी स्थिति में, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मतलब होता है आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है हमारा? a/2 के बराबर होता है। ए का मान हमको मालूम है 60 डिग्री अपान 2 बोले तो 30 डिग्री। इस हिसाब से हमारा तीनों चीज़ इक्वेशन सॉल्व हो गए। यानी पहले हमें डेल्टा एम का मान बताना था जो कि हमारा 30 डिग्री निकला। दूसरा हमें
आपतन कोण आई का मान बताना था। जो आपतन कोण आई होता, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 होता, फार्मूले पर रखने पर 45 डिग्री आ जाएगा। निर्गत कोण का मतलब लास्ट में जिस कोण से कोई भी प्रकाश डाला जाता है अपवर्तन के उपरांत उसी कोण से निकलता है, इस बात को हमें आभास है। तो हमारा आई डैश जो होगा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। और जो हमारा आप अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण जो आर है, आर बराबर ए अपान 2 होता है, क्योंकि स्नेल के नियम में जब हम जाते हैं तो स्नेल का नियम क्या है, एन बराबर हमारा साइन ए अपान साइन आर होता है। लेकिन आई और आर का जो वैल्यू है हमारा वही तो रखते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए अपान 2। तो हमारा ये आर के स्थान पर प्रयोग होता है और ये आई के स्थान पर, तो निकल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।